बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CS 604 असाइनमेंट नंबर 3 के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम बुक का। कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बहुत इजी असाइनमेंट आप लोगों के लिए आई है। ओके, तो टोटल नंबर इसके जो से वो 15 है, डेडलाइन इसकी 29 है। ठीक है, तो अब ये आप लोगों को चीज़ें पता है कि क्या चीज़ें हैं, और अब जो मेन टॉपिक है वो है रिसोर्स एलोकेशंस ग्राफ। ठीक है, ये क्या चीज़ है, डेडलॉक कैरेक्टराइजेशंस क्या चीज़ है, और डेडलॉक हैंडलिंग क्या चीज़ है। ठीक है, एक्चुअली ये तीन जो मेन इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चंस के आंसर हमने ढूंढने हैं। और चलते हैं नीचे आते हैं, और इसको कवर किया है लेक्चर नंबर 23 to 29। So, अब question suppose a system respect the following state of currently running process with number of resource type। उन्होंने हमें कुछ resource type दिए हमें इंस्टेंस जो है P, P1, 2, 3 and 4, और resources तो से दिए हुए हैं R1, R2, 3 and 4, और exhibitions दिए हुए हैं उन्होंने हमें E equal to P1 R1 दिए हुए हैं। अब रिसोर्स इंस्टेंस के ऊपर चलते हैं। ये क्या कहता है कि इंस्टेंस ऑफ वन रिसोर्स टाइप R1, 2 इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स 2 टाइप R2 एंड 1 इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप R3। और इन्होंने बस जस्ट जो है 2 इंस्टेंस दिए हुए हैं यहाँ पे एक, और बाकी जो है ना वो 1 इंस्टेंस दिए हुए हैं। सो प्रोसेस स्टेट कर लेते हैं। कहता है कि प्रोसेस P1 इज होल्डिंग करता है, P1 होल्डिंग करता है एन इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स के R2 को, एंड इज वेटिंग फॉर एन इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स R1। तो प्रोसेस P2 इज होल्डिंग कर रहा है इंस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 को, एंड इज वेटिंग फॉर एन इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स R3। और P3 होल्डिंग कर रहा है इंस्टेंस ऑफ R3 एंड वेटिंग फॉर एन इंस्टेंस रिसोर्स। अगर देखा जाए तो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ इसी के बारे में। एंड प्रोसेस P4 इज होल्डिंग इंस्टेंस ऑफ R4 एंड वेटिंग फॉर रिसोर्स R3। अच्छा, अब क्या करना है आप लोगों ने, मैं एक्चुअली चले जाता हूँ इसके रिसोर्स बुक्स के ऊपर में जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि ये एक्चुअली ऑल क्वेश्चन जितना सेम क्वेश्चन ये बुक से आया हुआ है। सो मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ ओपन, Ctrl+F Ctrl+V करके, तो ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के ऊपर आता है। ठीक है, ये एल्गोरिथम है। तो वो कहता है कि आप लोगों ने बेसिकली करना क्या है इसमें, उन्होंने दिए हुए हैं कंसीडर द अबव सिस्टम स्टेट यू आर रिक्वायर्ड टू, आपने ड्रा बनानी है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की। ठीक है, एंड स्टेट दैट एथर सिस्टम इज सेफ स्टेट और नॉट, ये सेफ स्टेट है ये नहीं, अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो फिर भी क्यों। आपने इसको ब्रीफली जस्टिफाई करना है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को। ओके, तो अब ड्रा द एलोकेशन मैट्रिक्स को भी आपने ड्रा करना है, और इसकी गिवन प्रोसेस स्टेट बनानी है। ये आपको बता देता हूँ कैसे बनानी है। एंड ड्रा द नीड मैट्रिक्स भी आपने फ्रॉम गिवन प्रोसेस, जो उन्होंने हमें प्रोसेस दिए हुए हैं उसको देख के हमने कि इससे हमने चीज़ें ले उठानी है, और एलोकेशन मैट्रिक्स एंड नीड मैट्रिक्स के अंदर आप लोगों ने इसको ड्रा कर देना है। अब करना क्या है, कुछ इस तरह मैं देख लेता हूँ, ये आप लोग याद रखें। रिसोर्स R3 तक उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, अब ये देखें द रिसोर्स एलोकेशन शो बिलो डिपोज, ये देखें बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है। नहीं यकीन तो ये देख लें। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे रिसोर्स 1 इंस्टेंस से फला, तो ये आ गया। एक्चुअली आपने क्या करना है, इस तरह की एक डायग्राम बनानी है कि P1 वेट कर रहा है या नीड कर रहा है R1 के साथ, R1 जो सा ना वो होल्ड कर रहा है या वेट कर रहा है, नीड कर रहा है, क्या कर रहा है R2 के साथ, और जो सा है P2 होल्ड कर रहा है R2 के साथ, या P2 होल्ड कर रहा है, वेट कर रहा है P1 के साथ। ये मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा वर्ड के ऊपर। तो आपने कैसे करना है इसको, बहुत ही ईजी है।
तो ये एक्चुअली उन्होंने क्वेश्चन यहाँ तक दिया हुआ है और 2-3 चीज़ें उन्होंने और मेंशन कर दी हैं, बाकी सब कुछ ओके है। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। मैं बना के दिखाता हूँ आपको कैसे आपने इसको ड्रा करना है। अच्छा ओके हो गया। आपने क्या करना है, अपना MS वर्ड ओपन कर लेना है। मैं इसी के नीचे आपको समझाने लगा हूँ क्या आपने करना है। अब आपने इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ शेप्स नज़र आ रही हैं, कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं शेप्स जो हमें उन्होंने बुक्स में दी हुई हैं। ये डब्बा दिया हुआ है एक, यहाँ से हम एक डिब्बे वाली कोई चीज़ उठा लेते हैं यहाँ से, और इसका नाम है रेक्टेंगल, आई थिंक सो। तो आप मैंने इस रेक्टेंगल को पकड़ता हूँ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से इसको कर लेता हूँ ड्रा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन गया हुआ है। तो अब इसमें आपने क्या करना है, आप इसको डिज़ाइन दे सकते हैं, इसमें कलर कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, सूटेबल लगे, वो आप यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए जस्ट ये ले लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर आपने क्या करना है, ऐड टेक्स्ट पर क्लिक कर देना, ताकि जो हम और भी इसमें ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं। तो आपने सिंपली इसमें जाना है और उसके बाद ये गोल अराउंड उन्होंने एक टिम का दिया हुआ है, वो भी आपने इसमें ऐड कर देना है। तो ये इसमें आ गया ये वाला। ओके, ये रेडी हो गया है। ओके, ये हो गया आपका एक डायग्राम बन गया है। ये किसका डायग्राम था वो देख लेते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का, ठीक है। तो अब इसमें जो से ना वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, ये ओके हो गया। अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ ऐड कर देनी है। आपने राइट क्लिक करना है इस सर्कल को और ऐड यहाँ पे कर देना। तो यहाँ पे P2 लिख देता हूँ, ठीक है। इसको बोल्ड कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि, अच्छा यहाँ पे भी हमने इसको P3 लिख देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पे P4 आपका आ गया, तो यहाँ पे मैं P4 करके इसको ऑल और बोल्ड कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, अब ये देखें कहता क्या है, ये आ गया आपका नीड वेटिंग, इसका ये होल्डिंग आ गया, इसका ये होल्डिंग आ गया, इसका ये वेटिंग आ गया, इसका ये होल्डिंग आ गया, इसका, ठीक है। तो ये वेटिंग आ गया, इसका ये होल्डिंग आ गया, इसका ये वेटिंग आ गया। इसका समझाने का मतलब ये है कि आपको समझ लग सके कि कौन सा वेटिंग किसका है और कौन सा होल्डिंग किसका है। अच्छा, आप यहाँ पे रिक्वेस्ट लिख सकते हैं या वेटिंग लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। क्योंकि अगर मैं जाऊँ यहाँ पे तो वो इसका वेटिंग कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। ये आपको मैं अभी बता दूँ, ये देखें ये P1 रिक्वेस्ट कर रहा है इंस्टेंस ऑफ आर्च है, ठीक है। ये आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, या वेटिंग लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट और वेटिंग ऑप्शनल है। और ये जो सा होल्डिंग इसका है पास है, ये वेटिंग इसके पास है, ये होल्डिंग इसके पास है P2 का। और यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करनी है R1, ठीक है।
अच्छा, ये सारी चीज़ें मेंशन हो गई है R1, R2, R3 एंड R4। अब आपको समझाता हूँ कुछ इस तरह के। अच्छा, जो P1 है ना वो रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को, ठीक है। ये वेटिंग वाला कोई सीन नहीं यहाँ पे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वेटिंग वगैरह कुछ नीड वगैरह लिखेंगे तो आई थिंक सो वो रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि जो प्रॉपर वे के हिसाब से हम चलें तो P1 रिक्वेस्ट करता है, वेट नहीं कर रहा, ठीक है ना। वेट करना कोई और चीज़ होती है, रिक्वेस्ट करना कोई और चीज़ होती है, और नीड करना और कोई चीज़ होती है। तो P1 जो सा ना वो रिक्वेस्ट कर रहा है इंस्टेंस ऑफ RJP1, जैसे इन्होंने बुक्स के अंदर आपको दिया हुआ है वो ही आप मेथड करेंगे तो आप अच्छे रहेंगे, अदरवाइज मे बी आप यू कैन गेट 0 मार्क्स। तो अब ये देखें P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को, और जो से ना P2 रिक्वेस्ट करता है R1 को, और होल्डिंग पे है ये, और जो से ना R2 रिक्वेस्ट करता है P2 को। तो ये ओबियसली ये रिक्वेस्ट होल्डिंग होल्डिंग होल्डिंग, ये तीनों जो से ना एक होल्डिंग पे हैं, और P1 जो सा जस्ट एक ही आई वो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो अब ये P2 की बात करें तो P2 भी यहाँ पे ही जस्ट रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, और R3 को ये रिक्वेस्ट कर रहा है P2, ओके। तो अब P3 रिक्वेस्ट करता है, होल्डिंग कर रहा है, होल्ड कर रहा है इसको R3 को, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं बात करूँ R2 या P4 की, तो P4 भी रिक्वेस्ट कर रहा है R3 को, और R4 रिक्वेस्ट कर रहा है P4 को, और R4 रिक्वेस्ट कर रहा है P3 को। ये एक सर्कल आप इसको कह सकते हैं कि एक सर्कल में ये मूव कर रहा है आपस में, जो जहाँ पे जा रहा है वो रिक्वेस्ट होल्डिंग रिक्वेस्ट होल्डिंग रिक्वेस्ट होल्डिंग, ये आपस में इनकी टेंशन बनी हुई है, ठीक है ना। तो अब ये इसका एक डायग्राम था बनाना, वो था इसका सोर्स एलोकेशंस का। हमने जो डायग्राम बनाना था, एलोकेशन ग्राफ बनाना था, वो हमने वो इस चीज़ का है ड्रा बना लिया। तो आप इसको आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, बट जो मैंने सेम बुक पे लिखा हुआ है, जो बुक पे बना हुआ है, मैंने सेम एज इट इज़ बुक के हिसाब से ही मैंने ये डायग्राम बनाई है, ठीक है ना। आप इसी तरह इसको बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसमें चेंज ही कर सकते हैं, वो भी आपकी अपनी ही मर्ज़ी है। सो अब कहता है वो कुछ इस तरह है कि आपने क्या करना है, एलोकेशन मैट्रिक्स को भी आपने बनाना है। तो इसका भी हमने ड्रा बनाना है। तो मैंने एक गूगल पर तस्वीर सर्च की हुई है ड्रा नीड मैट्रिक्स की। तो आपने इस तरह का एक फॉर्म क्रिएट कर लेना है, और वो भी आपने उसके अंदर बनाना है। वो भी इसके बारे में आपको समझा देता हूँ कैसे आपने इसको बनाना है। सो यहाँ पे अभी एंड नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने कहना है कि ब्रीफ भी करना है ये सेफ स्टेट है या नहीं। तो हमने इसको ब्रीफ कर देना है, जस्टिफाई कर देना है। तो हम यही लिखेंगे इट इज़ नॉट ये जस्टिफाई, ये कि हमारे लिए जस्टिफाई नहीं है, हम इसको नहीं मानते। तो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है कुछ इस तरह का। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने लिख लिया, दिस मैट्रिक्स इज़ नॉट इनटू सेफ कंडीशन एज इट इन डेडलॉक since no procedures full the request of procedures for executions as a substitutes every one procedures be request resource to full their demand। ये इसका आपने लिख देना है कि यार ये वाला मेथड काम नहीं कर रहा है डेडलॉक के लिए, तो ये वाली कंडीशन जो है ना वो अनसेफ है। तो उसके बाद आपने बनाना था एलोकेशंस मैट्रिक्स। तो यहाँ पे प्रोसेस आपने एलोकेट कर देना है P1 2 3 and 4 और 1 2 3 and 4। तो 0 1 0 0 और 2 पर मैंने 0 क्यों लगाया है, अगर मैं ऊपर जाके देखूँ तो यहाँ पे ये R2 P1 के साथ होल्डिंग कर रहा है, इनके जस्ट जो है ना वो R2 ही यहाँ पे होल्डिंग कर रहा है। अगर इस तरफ को हमने नहीं जाना, हमने इस तरफ को जाना, ठीक है ना। अगर P1 देखी जाए तो यहाँ पे और कोई होल्डिंग कर रहा है, P1 नहीं, ये यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्टिंग कर रहा है। तो इट्स मेन यहाँ पे सिर्फ एक ही होल्डिंग हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखेंगे R1 और R2 पर मैंने 1 1 लिख दिया हुआ है। तो ये देखें
R1 होल्डिंग कर रहा है, ठीक है, और R2 होल्डिंग कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक कर रहा है होल्डिंग, और ये यहाँ से यहाँ तक होल्डिंग कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे R1 और R1 R2 आ गया और 0 0 आ गया। इसी तरह हमने P3 पर चले जाना है और R3 पर चेक करते हैं। P3 ये आ गया और R3 जो ना वो होल्डिंग कर रहा है, सॉरी P3 होल्डिंग कर रहा है R की तरफ, ठीक है। तो R3 रिक्वेस्ट कर रहा है, होल्डिंग नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये देखें जो ना वो जस्ट होल्डिंग 1 आ रही है, तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और उसके बाद 0। अब P4 की तरफ चलते हैं और R0 R4, और ये देखें P4 रिक्वेस्ट होल्डिंग कर रहा है R4 की। तो इसी तरह यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और बाकी जो से ना वो 0 0 आ जाएंगे। तो अब जो से ना हमने देखना है एक और मेथड नीट मैट्रिक्स का। तो ये आपने बनाना कैसे है मैं आपको अभी बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे बनेगा कि नहीं आई डोंट नो। आपने क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है, ये वाले पे क्लिक कर देना और ड्रा टेबल पे क्लिक कर देना है। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ ओके। तो अब आपने इस टूल पे चले जाना, इस टूल पे सिलेक्ट करने के बाद ड्रा, और यहाँ पे आपने सॉरी ये भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये आपका एक टेबल बन जाएगा। तो इसी तरह आपने जल्दी जल्दी इसको बना देना है। ये आपका एक चीज़ ये आ गई प्रोसेस, यानी कि एलोकेट ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये आ गया P1 P2 P3 P4 P1, ये आ गया खाली P1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये थोड़ा सा इस तरह इसको कैप भी पाएँ ताकि अच्छा लगे, थोड़ा सा खूबसूरत लगे। तो ओके, यहाँ पे प्रोसेस आ गया और यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट कर देना, क्योंकि है मैट्रिक्स तो था रिक्वेस्ट कर रहा था ना कि एलोकेट कर रहा था। तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट लिख दिया और यहाँ पे हमने लिखना R1 R2 R3 एंड R4, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने लिखने के बाद P1 P2 P3, तो यहाँ पे देखें कि रिक्वेस्ट कितनी है। P1 जो है ना वो रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को, सिर्फ एक ही है और बाकी इसको होल्डिंग कर रहा है, यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा। R1 पे हमने 1 लिख देना, यहाँ पे 0 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 0 लिख देंगे और यहाँ पे 0 लिख देंगे। अगर अब R2 की तरफ जाएँ तो 0 आएंगे, तो यहाँ पे 0। P3 की बात कर लेते हैं। P3 रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं P3 की बात कर रहे हैं, P होल्डिंग कर रहा है। ये देखें P3 जो उनसे होल्डिंग कर रहा है और R3 जो से ना वो रिक्वेस्ट कर रहा है P4 को। तो यहाँ पे जो से ना 1 2 3 आ जाएंगे 0 और 1 आ जाएगा जो से ना वो 1। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ऐसे जा सकता है, ऐसे हमने सर के बात की थी ना, तो ये ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे आ जाएं तो ये जो सा ना 0 0 0 0। तो इसको मैं कर लेता हूँ बोल्ड कर लिया। और अब ये देखें जो सा ना वो रिक्वेस्ट फॉर्म इसकी कंप्लीट हो गई है। तो इसका जो सा करंट अवेलेबिलिटी जो है CURRRENT करंट वो आ गई है, अल्लाह आपका भला करे, 0 0 0 0, ठीक है। तो करंट अवेलेबिलिटी जो है ना वो ये है आपकी। तो ये आपकी असाइनमेंट थी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद होगी। पसंद आई को प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें। और एक बात और, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द शॉर्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ CS604 के। तो आप मुझे लाजमी बता दें कि मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ प्रोवाइड करूँ कि ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।